हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। अभी पिछले भाग में हमने इस बात की चर्चा की थी, हम 3 सब्जेक्टों पर प्रकाश डालेंगे। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कैपिटल अरेंजमेंट और कॉमर्शियल सेविंग। पिछले भाग में हमने बात की थी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की। इस भाग में हम बात करेंगे कैपिटल अरेंजमेंट की। कैपिटल अरेंजमेंट की हम ये जानते हैं कि कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस कैपिटल से जन्म लेती है। कैपिटल से जन्म लेती है, कैपिटल से ग्रोथ करती है, लेकिन ग्रोथ करने के लिए कैपिटल और प्लस इनकम, ये दोनों दो चीज़ें फैक्टर आ जाते हैं। लेकिन जो जन्म है वो कैपिटल से ही होता है। अब कैपिटल से है कैपिटल का अरेंजमेंट। यदि हम व्यक्तिगत रूप में किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो वहां पर हमें खुद उस कैपिटल का अरेंजमेंट करना होता है। हमें खुद उस कैपिटल का अरेंजमेंट अपने सोर्सेस या रिसोर्सेस से करना होता है, अर्थात पर्सनल कैपिटल अरेंजमेंट, फैमिली या रिलेटिव्स या फ्रेंड्स कैपिटल अरेंजमेंट। तीसरा होता है पब्लिक कैपिटल अरेंजमेंट, अर्थात पर्सनल कैपिटल अरेंजमेंट में हम ही अपने सोर्स या रिसोर्स से जो भी व्यवसाय लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं। दूसरा होता है कि ये तो पर्सनल, फिर इसको हम कह सकते हैं प्राइवेट। दूसरे लेवल पर हम कह सकते हैं कि प्राइवेट कैपिटल अरेंजमेंट। इसमें हम अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्किल्स को हम आमंत्रित करते हैं या इनको शामिल करते हैं कि हाँ, आप हमारे इस प्रोजेक्ट में अपने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करें, अर्थात इनके द्वारा, इनसे सहयोग लेकर के हम कैपिटल की व्यवस्था करते हैं, अर्थात ये प्राइवेट कैपिटल अरेंजमेंट। अक्सर करके प्राइवेट कंपनियों के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है। उसके बाद में फिर होता है एक पब्लिक कैपिटल अरेंजमेंट। पब्लिक कैपिटल अरेंजमेंट में जब हम आम पब्लिक को आमंत्रित कर देते हैं, आम पब्लिक को आमंत्रित करते हैं या आम पब्लिक के द्वारा हम अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस के लिए या कंपनी के लिए हम आम पब्लिक से कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं, अर्थात उसको हम आमंत्रित करते हैं कि हाँ, वो आए और अपना पैसा लगाए। अक्सर करके ये लिमिटेड कंपनियों के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है। इसलिए यह कैपिटल अरेंजमेंट के 3 बेसिक से तरीके हैं। लेकिन जिस प्रकार का तरीका, उसी के अनुसार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। लेकिन स्टार्टिंग में कह लीजिएगा, ये शुरुआती दौर में कह लीजिएगा कि सवाल ये भी उठता है कि जब हम कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये जो भी कैपिटल का अरेंजमेंट, ये हमारे कहने पर, ये हमारे प्रपोजल के आधार पर, हमारे प्रस्ताव के आधार पर, हमारे प्रोग्राम के आधार पर, किसी भी इस प्रकार का कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के आधार पर कोई कैपिटल का अरेंजमेंट करता है, कोई कैपिटल की व्यवस्था करता है, तो स्वाभाविक बात है कि वह कैपिटल कहीं ना कहीं किसी न किसी साधन में इन्वॉल्व होगी। वहाँ से उसको हटा करके उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है, अर्थात वहाँ पर वो कुछ न कुछ बेनिफिट दे रही होगी। हम मान लेते हैं बेनिफिट दे रही होगी, हम ये नहीं मानते हैं कि वो लॉस में होगा, अर्थात वहाँ पर कुछ न कुछ उसको बेनिफिट प्राप्त हो रहा होगा। अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारी इस उपक्रम की जिम्मेदारी यह है कि वहाँ पर जो उसको बेनिफिट प्राप्त हो रहा था, उससे बेहतर बेनिफिट प्राप्त हो। यदि हम अपना ही स्वयं ही कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो हमने जो कैपिटल की व्यवस्था की है वो पहले किसी न किसी साधन में लगी होगी, किसी न किसी तरीके से उससे कुछ न कुछ अर्निंग हो रही होगी। वहाँ से हम हटा करके एक नया उपक्रम लगा रहे हैं या इसको अपग्रेड कर रहे हैं, कुछ भी कह लीजिएगा। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि और अधिक बेहतर तरीके से और अधिक बेहतर इनकम प्राप्त हो। तो
प्रथम तो यहाँ पर इस बारे में हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैपिटल का अरेंजमेंट कैसे कैसे होना चाहिए, किस किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है और क्यों करना चाहिए, और किसके लिए कैपिटल अरेंजमेंट करना चाहिए और किसके लिए कैपिटल अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी गलत पर्पस के लिए कैपिटल का अरेंजमेंट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम नहीं होगा। वो कैपिटल अरेंजमेंट हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाएगा, वो हमारे लिए इकोनॉमिक क्राइसिस का रीज़न बन जाएगा, बहाना बन जाएगा। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जो हम प्लान तैयार किए हैं या जो प्रोजेक्ट हम तैयार कर रहे हैं, जो हम फर्म, दुकान, कंपनी या प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च करने जा रहे हैं या जिसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, क्या उसको भली प्रकार से ठोका पीटा है? क्या उसको भली प्रकार से हमने जांचा परखा है? क्या उसकी वास्तविकता का हमें एहसास है? क्या उसके वास्तविक परिणामों के संदर्भ में हमने विस्तृत रूप से छानबीन गौर किया है? क्या हमारी उसके प्रति जो तैयारी है, प्रिपेयरिंग है, वो मैक्सिमम है या मिनिमम के आधार पर ही हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं? तथा भली प्रकार से तैयार होने के बाद में जो कैपिटल अरेंजमेंट है, क्या वह न्यूनतम है या फिर वह अधिकतम है? क्योंकि इन सब चीज़ों के आधार पर कैपिटल के आधार पर हमारी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब डिफाइंड होती है, सवाल इस बात का उठता है कि हम कैपिटल अरेंजमेंट में कितना कुशल हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम कैपिटल के बदले में रिटर्न देने में कितना हम कुशल हैं। यह हमारी व्यावसायिक कुशलता को दर्शाता है कि उसका रिटर्न देने के बदले में हम कितना अधिक कार्यकुशल हैं। और यदि हम उसका रिटर्न दे रहे हैं, कैपिटल अरेंजमेंट के बदले में हम एक बेहतर रिटर्न दे रहे हैं, तो फिर तो कैपिटल अरेंजमेंट हमारे लिए आसान हो जाएगा। कैपिटल अरेंजमेंट कठिन कब होता है? जब पहली बार होता है। स्टार्टिंग के लिए हमेशा कैपिटल अरेंजमेंट कठिन होगा, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, अपग्रेड के लिए कैपिटल अरेंजमेंट करना उतना कठिन नहीं रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास में कुछ नहीं होता है, सिवाय प्लान, प्रोग्राम के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप उसको अपग्रेड करते हैं, उसका डेवलपमेंट करते हैं, तो आपके साथ में बेस भी होता है, नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस भी होता है। इसलिए सेकंड नंबर पर कैपिटल अरेंजमेंट आसान पड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि स्टार्टिंग कैपिटल अरेंजमेंट, डेवलपमेंट कैपिटल अरेंजमेंट और अपग्रेडिंग कैपिटल अरेंजमेंट, कई लेवल पर कैपिटल अरेंजमेंट होता है, या कई लेवल पर हमें कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, या कई लेवल पर हमको इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो सवाल इस बात का उठता है कि हमारी जो आवश्यकता है, हमारी जो डिमांड है, वो आखिरकार किस आधार पर है? अनिवार्य आवश्यकता है या बिल्कुल कंपलसरी डिमांड है, या फिर बल्कि आवश्यकता, वो प्रॉफिटेबल आवश्यकता है, या फिर अनप्रॉफिटेबल आवश्यकता है, या फिर लिविंग आवश्यकता है, या फिर बिल्कुल इमरजेंसी आ गई, उसके लिए हमको आवश्यकता है। कैपिटल अरेंजमेंट, इन्वेस्टमेंट अरेंजमेंट और फंड की व्यवस्था करना। फंड ये तात्कालिक तौर पर व्यावसायिक राहत का दूसरा नाम फंड है। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो कैपिटल है उसका अरेंजमेंट हम किस आधार पर कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना चाहिए और कितना हो सकता है, कितना कर रहे हैं, और उसमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए कैपिटल अरेंजमेंट के संदर्भ में व्यापक सोच और धारणाओं के संबंध में विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, और उसी के आधार पर धीरे धीरे स्मॉल एक्शंस लेने चाहिए। इसलिए कैपिटल अरेंजमेंट एक अपने आप में व्यापक अवधारणा है। इस पर और अधिक विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं हम आगे वाले अन्य भागों में इस पर जरूर चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार।